पाकिस्तान लाहौर, ये वो शहर है जिसका नाम सुनते ही इंसान के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत जागती है। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके दिल में ये ख्वाहिश ना हो कि वो लाहौर को एक बार जरूर देखे। लाहौर को सिटी ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, लेकिन लाहौर में एक ऐसा वक्त भी था जिसे लोग खौफ के नाम से पहचानते थे। कुछ नाम ऐसे थे जिन्हें पूरा लाहौर जानता था, कुछ इलाके ऐसे थे जहां बगैर इजाजत के कोई कदम नहीं रख सकता था। दुश्मनी और हर सड़क पर गैंग वार का राज था, और इन्हीं गैंग वार के सबसे बड़े नाम बिल्ला ट्रक वाला, टीफी बट एंड गोगी बट। बिल्ला ट्रक वाला इसका ट्रांसपोर्ट का काम था। शुरू में छोटे मोटे झगड़े, ट्रांसपोर्ट के मसले, फिर 90s के टाइम पे एक गैंग आया, ट्रक वाला गैंग। इस गैंग का फाउंडर बना बिल्ला ट्रक वाला, जिसका असली नाम था अमीरुद्दीन। ट्रक वाला गैंग, ये नाम सुन के लगता है कि ये छोटा मोटा गैंग होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिरोजपुर रोड, रावी रोड, लाहौर के तकरीबन रस्तों पर इनका कंट्रोल था। जगह जगह पे इनके बंदे खड़े होते थे, और वहां से अगर कोई भी ट्रक गुजरता तो ये उनसे बत्ता लेते थे, और अगर कोई बत्ता नहीं देता तो वो रास्ते में ही गायब हो जाता था। आहिस्ता आहिस्ता इनका काम बढ़ता गया। अमीर ट्रक ओनर्स को टारगेट करना, किडनैपिंग फॉर मनी। अब ये वहाँ का बादशाह बन चुका था। हर गैंग, हर इश्तिहारी इसकी पहुंच में था। अकबर उर्फ जट, हुमायूं गुजर, हर बड़ा बदमाश इसके अंडर था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, पुलिस भी इसके साथ थी। लोकल थाने, सब इंस्पेक्टर्स, सबकी जेबें भरी जाती थी। कोई FIR या इन्वेस्टिगेशन, इसका कोई खौफ नहीं था। यानी वो खुलकर ऑपरेट करते थे। हनीफ एंड शफीक, ये दोनों सगे भाई और बिल्ला के खास आदमी थे। काफी हद तक लाहौर इनके अंडर था। बिल्ला ट्रक वाले के हर एक राज से वाकिफ थे, और ये बिल्ला के बेटे टीपू उसके पर्सनल बॉडीगार्ड, और बिल्ला के कहने पे कुछ भी करने को तैयार बैठे होते थे। इन्हें एक केस की वजह से जेल जाना पड़ा, लेकिन इन्हें छुड़ाने कोई नहीं आया, और इनको 7 साल की जेल कैद की सजा हो गई। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है आने वाले सालों में सबसे खतरनाक नाम, सबसे बड़े गैंगस्टर टीफी बट। रियल नेम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी बट। लेकिन ये अकेला नहीं था, इसका कजन ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट, इसका दोस्त, इसका क्राइम पार्टनर। इन्होंने आते ही क्राइम्स करना शुरू कर दिए। हर क्राइम इनके जरिए होता था। बिजनेसमैन को टारगेट करना, पैसा वसूल करना, खाली जमीनों पर कब्जा करना। सियासी बैकग्राउंड मजबूत था, और पुलिस का हाथ भी था। गोगी बट के केस फाइल में टेररिज्म, मर्डर, एक्सट्रेशन, किडनैपिंग, हर एक जुर्म की फहरिस्त में इसका नाम आया। यहाँ तक कि इन्होंने एक पुलिस वाले को भी कत्ल किया, और ये बने बिल्ला के सबसे बड़े दुश्मन, और ये दुश्मनी 35 साल तक चली। अब हनीफ और शफीक की सजा भी खत्म होने वाली थी, और ये किसी भी हाल में बिल्ला से बदला लेना चाहते थे, और इन्होंने आते ही टीफी बट के साथ हाथ मिला लिया और बिल्ला को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। हाँ, लेकिन अभी भी बिल्ला ट्रका वाला टीफी बट और गोगी बट से बड़ा गैंगस्टर था, और यही बात इनको बर्दाश्त नहीं होती थी। टीफी बट भी वही बैकग्राउंड, वही ताकत चाहता था। साल 1998 फजर की नमाज के बाद बिल्ला अपने अड्डे पर बैठा था, और इसी बीच एंट्री होती है हनीफ एंड शफीक की, और उन्होंने आते ही गोलियां चलाना शुरू कर दी। लाहौर का सबसे बड़ा गैंगस्टर बिल्ला ट्रक वाला मौके पर ही खत्म। बिल्ला के जाने के बाद अब सामने आता है आरफ अमीर उर्फ टीपू ट्रका वाला। इसने आते ही गैंग को स्ट्रॉन्ग किया, और वो किसी भी हाल में अपने बाप के खून का बदला लेना चाहता था। यहीं से शुरू हुई असल पावर, ट्रक वाला गैंग वर्सेस बट्स गैंग। अब बिल्ला के मर्डर के बाद टीफी बट की असल पावर शुरू हुई। हनीफ एंड शफीक बिल्ला के खास आदमी थे। इसके बाद कुछ बड़े नाम, हुमायूं गुजर, मनाजर शाह, दाऊद नासर, और पंजाब के कई बड़े इश्तिहारी एक एक करके टीफी बट के साथ जा मिले। 2003 में टीपू ट्रका वाले पर अवानी अदल में अटैक हुआ। इस अटैक में टीपू ट्रका वाले के 5 बॉडीगार्ड मारे गए, लेकिन फिर 2010 को टीपू ट्रका वाले को एयरपोर्ट के पार्किंग लॉन में कत्ल कर दिया गया। अब बाप के बाद बेटा भी कत्ल हो चुका था, लेकिन अब सिर्फ इनमें एक वारिस बचा था, टीपू ट्रका वाले का बेटा अमीर बालाज। अब डेरा संभाला अमीर बालाज ने, लेकिन वो दुश्मनियां खत्म करना चाहता था। वो लाहौर का मशहूर बिजनेसमैन था, लेकिन गोगी बट और टीफी बट इसे भी जिंदा नहीं देखना चाहते थे। 18 फरवरी 2024 चुंग एलिया मुल्तान रोड। बालाज अपने दोस्त की वेडिंग सेरेमनी में इनवाइटेड था। सब कुछ नॉर्मल था। अचानक एक आदमी वेपन समेत हॉल में दाखिल हुआ, और गोलियां चलना शुरू हो गई। चीखे भाग दौड़ मच गई।
और इसी भागदौड़ में बलाज का भी कत्ल हो गया। लेकिन इस कत्ल के पीछे अमीर बलाज का सबसे क्लोज फ्रेंड अहसन शाह था। इसने तीफी भट्ट को सारी इंफॉर्मेशन दी, बलाज किस वक्त कहाँ जाएगा, टाइम, लोकेशन, सिक्योरिटी, सब कुछ। अहसन शाह उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन बलाज के साथ वो मुसलसल राब्ते में था। दुश्मन ने पैसा दिया और फ़ायदा उठाया। इन्वेस्टिगेशन में अहसन का नाम सामने आया और पाकिस्तान आते ही पुलिस ने अहसन शाह को घर से अरेस्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद अहसन शाह की जेल के अंदर एक रिकॉर्डिंग लीक हुई जिसमें वो पुलिस वाले को मारने की प्लानिंग कर रहा था। नहीं हूं मैं जेल दा तो हुन फनकार हो गया, हुन जेल दा कट हो गया, मेरा ब्लॉग लोग बदल दिया। तू कैसे फनकार है? मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना बाप को, बड़ा जबरदस्त। जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया था, कौन वो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर। लेकिन 24 अगस्त 2024 को अहसन शाह पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। अहम खबर दें, बालाज टीपू कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस राय के मुताबिक CIA मुलजिम अहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग ले जा रही थी। मुलजिम के साथियों ने CIA पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अहसन शाह मारा गया है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोकल्स नाम भी थे जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बलाज की फैमिली ने FIR में तीफी भट्ट एंड गोगी भट्ट का नाम दिया। तीफी भट्ट दुबई भाग गया, लेकिन गोगी भट्ट पाकिस्तान में ही था। लेकिन उस वक्त उसके पास लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट थी। अब ये खबर हेडलाइन बन गई। कुछ लोगों ने भट्ट फैमिलीज को सपोर्ट की। गोगी भट्ट के खिलाफ 24 केसेस और तीफी भट्ट के खिलाफ 4 मेजर केसेस, टेररिज्म, मर्डर, रॉबरी एंड लैंड ग्रैबिंग। हर जुर्म की फहरिस्त में इनका नाम आया। पुलिस इसको पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर इसमें आया टर्निंग पॉइंट। फरवरी 2024 चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने एक डिपार्टमेंट बनाया, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD। CCD ने आते ही ऑपरेशन शुरू कर दिए। रीजनल गैंग को निशाना बनाना शुरू किया। ये गैंग ज्यादातर छोटे क्राइम जैसे चोरी वगैरह करते थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि ये छोटे क्रिमिनल्स को तो पकड़ रही है, लेकिन बड़े गैंग्स का क्या? सुने जी CCD बहुत बड़ी फने खां है, तो कभी गोगी भट्ट या तीफी भट्ट का इनकाउंटर तो करके दिखाएंगे। वहां पे आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? वो बंदे मार के बाहर बैठे हुए हैं। आपका जोर सिर्फ गरीब के बच्चे पे चलता है, छोटे चोर पे चलता है। जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, जो गैंग वार लड़ते हैं, जो घरों में घुस के बंदों को मारते हैं, उनके ऊपर जोर नहीं चलता आपका? फने खा हो। लाहौर में जब CCD ने छोटे गैंग को खत्म करना शुरू किया तो गवर्नमेंट को एक बात साफ साफ समझ आ गई कि अवाम के ट्रस्ट के लिए बड़े शिकार करने पड़ेंगे, और बड़े शिकार में सबसे बड़े नाम गोगी भट्ट एंड तीफी भट्ट। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करने से लॉ एंड ऑर्डर में बतदरीज बेहतरी आ रही है। जो लोग मर्डर्स में मुलविस हैं, चोरी चकारी डकैती में मुलविस हैं, रेप्स में मुलविस हैं, जो सोडमी में मुलविस हैं, किसी भी तरह के आवाम को नुकसान पहुंचाने वाले क्राइम्स में मुलविस हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू जनाब स्पीकर कि मैं उनकी तरफ आई एम वेरी अनस्पेयरिंग एंड अनफॉरगिविंग। लाहौर में जब CCD ने छोटे गैंग को खत्म करना शुरू किया तो गवर्नमेंट को एक बात साफ साफ समझ आ गई कि अवाम के ट्रस्ट के लिए बड़े शिकार करने पड़ेंगे, और बड़े शिकार में सबसे बड़े नाम गोगी भट्ट एंड तीफी भट्ट। लेकिन तीफी भट्ट पाकिस्तान से बाहर था। वो अपना पूरा नेटवर्क छोड़कर पहले क्लोज लोकेशन में छुपा और फिर वहीं से दुबई फरार हो गया। अब वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ग्लोबली वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। इंटरपोल की मदद से दुबई की पुलिस ने तीफी भट्ट को लोकेट कर लिया। कुछ वक्त ये केस दुबई में भी चला, लेकिन उसके बाद तीफी ने कहा कि मैं पाकिस्तान जाकर अपना केस लीगल लड़ना चाहता हूँ। इसे लगा था कि इसका पुराना पॉलिटिकल बैकग्राउंड शायद इसे बचा लेगा। 11 अक्टूबर 2025 सरकारी कस्टडी में इसे पाकिस्तान लाया जा रहा था। जहाज कराची एयरपोर्ट पर लैंड करता है और CCD की टीम पहले से वहां मौजूद थी। लैंडिंग, CCD कस्टडी, ट्रांसफर टू लाहौर। मंसूबा सीधा था, तीफी भट्ट को लाहौर के हाई सिक्योरिटी तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल करना था। CCD कराची से सक्कर और फिर वहां से रहीम यार खान पहुंची। डार्क SUVs अचानक सामने रुकी और गोलियां चलना शुरू हो गई। ये हमला किसी छोटे मोटे गैंग का काम नहीं था, ये प्रॉपर मिलिट्री स्टाइल एम्बेश था। जवाबन CCD ने फायरिंग की और उसके बाद खबर आई तीफी भट्ट हलाक।
यहाँ पर अहम खबर आपको दें लाहौर से, जहाँ पर अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। तीफी भट्ट मुबैना मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है। अपडेट कर रहे हैं रिपोर्ट है कि वो अपने ही बंदों की गोलियों से मारा गया, लेकिन क्या वो अपने ही बंदों की गोलियों से मारा गया था या प्री प्लानिंग एलिमिनेशन था? ये खबर आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गई। इसके बाद बचा गोगी भट्ट। गोगी भट्ट के घर पर छापा। सराय के मुताबिक सीसीडी पुलिस ने गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। गोगी भट्ट साथियों समेत पहले से ही फरार। गोगी भट्ट एक ऐसा खिलाड़ी था जो फ्रंट लाइन में कभी नहीं आया, वो हमेशा पर्दे के पीछे ऑपरेट करता था। आज गोगी भट्ट सोशल मीडिया, पब्लिक सबसे दूर है। फायदा किसने उठाया? बिल्ला ट्रक वाला मारा गया, तीफी भट्ट रास्ते में मारा गया, टीपू ट्रक वाला दुश्मनों ने मार दिया, अमीर बालाज वेडिंग सेरेमनी में मारा गया। गोगी भट्ट छुप कर जिंदगी गुजार रहा है। जितनी बड़ी ताकत उतना बड़ा अंजाम। ताकत, पैसा, गैंग, सियासत। एक वक्त था कि लाहौर के कुछ इलाके इनके नाम से गूंजते थे। सिर्फ फैमिलियां टूटी और नाम जो सिर्फ आज फाइलों में है। ये थी लाहौर के बड़े गैंगस्टर की कहानी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत से ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।